मोदी कैबिनेट में इस्तीफों का दौर जारी है। अब तक 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। उमा भारती समेत 4 दूसरे मंत्रियों ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। आज शाम कलराज मिश्र पीएम मोदी से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो 3 साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। गुरुवार शाम को कई मंत्रियों ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी। राजीव प्रताप रूडी, कलराज मिश्र, महेंद्रनाथ पांडे के इस्तीफे हो गए। वहीं कई मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि टीम मोदी में किसकी एंट्री होगी। कहा जा रहा है कि इस बार के फेरबदल में काफी नए चेहरे सामने आ सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रियों के कामकाज का ऑडिट किया था और ऑडिट में जो रिपोर्ट सामने आई और जो मंत्री जिनसे जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, उन पर इस्तीफा देने का दबाव है। और नतीजा हम देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक इस्तीफे की पेशकश की जा रही है। राजीव प्रताप रूडी, महेंद्रनाथ पांडे, संजीव बालियान, उमा भारती, ये सभी इस्तीफा देने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल होने वाला है मंत्रिमंडल में। और हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रविकांत, मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन चेहरों के जरिए, इन मंत्रियों के जरिए, जाहिर तौर पर वो पूरे नहीं हुए। नतीजा ये है कि अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज से प्रधानमंत्री नाखुश बताए जा रहे हैं। इसकी वजह से कई मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिसमें सहयोगी दल जुड़ते जा रहे हैं, एनडीए के दामन को थाम रहे हैं। ऐसी स्थिति में सहयोगी दल को एडजस्ट करने के लिए भी बीजेपी को अपने कोटे के कुछ मंत्रियों को हटाना होगा। खासकर बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू को कम से कम 2 मंत्री पद देने होंगे, इसलिए बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को वहां से हटाना होगा। इसके अलावा एआईएडीएमके भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दामन थाम रही है। ऐसी स्थिति में उसके सांसदों की संख्या को देखते हुए कम से कम 2 कैबिनेट पद और उसे 2 एमओएस दिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको भी एडजस्ट करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पिछले 3 महीने से ये कवायद चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि 5 साल की जो सरकार होती है उसमें मैं 4 साल तक काम करूंगा और आखिरी के जो 1 साल बचे हैं उसमें प्योर जो पॉलिटिक्स होती है चुनाव के लिहाज से वो किया जाएगा। अब वो वक्त आ गया है। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को तरजीह दी जा रही है। संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार दोबारा सत्ता हासिल कर सके, उसी की ये कवायद है। कल देर रात तक 3 घंटे बिल्कुल इसी की वो कवायद है। और नए चेहरे कौन से शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत